So the first question is, अच्छा बताओ कि फैला वाला जो इंटेग्रल है हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए. We've done integration by parts, we've done substitution and we've also done partial fractions. क्या यूज़ करूँ इधर? क्योंकि 3x का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर होता है और यहाँ x स्क्वायर प्रेजेंट, उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है, राइट. सो u सब्स्टिट्यूशन ली हमने x क्यूब प्लस 1, राइट, और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है? इट इज़ अ 3x स्क्वायर. सो that means du divided by 3 is equals to x square dx. So इस वाली एक्सप्रेशन को हम इस तरह रीराइट कर सकते हैं कि I can write x square with dx, क्योंकि ये easily रिप्लेस हो जाता है. अब इसको एवेल्यूएट करो, किधर चीज़ क्या आएगी? एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं, यस. और इसकी जगह हम यू लिख सकते हैं. सो पूरा इंटेग्रल क्या बन गया? इट इज़ यू का अंडर रूट इंटू 1/3 डी यू. ठीक है. सो अब कांस्टेंट के ऊपर तो इंटेग्रल नहीं लगता, तो 1/3 बाहर चले गया, यू अंडर रूट और डी यू का मतलब है इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू लेना है. मतलब आप बताओ किस तरह इंटेग्रल लेते हैं? तो सिंपल इंटेग्रल है. नहीं, वो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तब -½ होता है. इसमें क्या होता है? +1 होता है, ठीक है ना. उसमें -1 होता है, इसमें +1 होता है. और डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है. एंड कोई ना कोई कांस्टेंट. सो ये क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय यू 3/2 और यहाँ भी 3/2. अच्छा, अब 3 × 9 हो गया और 2 ऊपर चले गया, ठीक है. सो आंसर क्या आ जाएगा? अब u क्या था? इट वॉज x क्यूब प्लस 1, ठीक है, और उसका है पावर 3/2 प्लस के, और ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया. इस पर मार्क्स नहीं लिखे हुए, लेकिन पास पेपर्स देख लेते हैं. मे बी 5 मार्क्स, ज़्यादा नहीं है. 7 मार्क्स, 6 मार्क्स. अच्छा यार देखो, एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन जो टेक्निक है ना, जिस तरह कि अब सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है, तो वो सब्स्टिट्यूशन आपको टेस्ट कर रहे होंगे कि आपको सब्स्टिट्यूट करना आता है, चेंज ऑफ वेरिएबल करना आता है, और जिस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन करनी आती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना आता है. ये नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आता. देयर इज़ नो सच थिंग एज ए रिपीटेड मेथड. देखो 3 ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है एंड पार्शियल फ्रैक्शन है. बस ये 3 आने चाहिए. और पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अभी तुम क्वेश्चंस करो ना साथ साथ, बजाय कि सिर्फ देखो, तो तुम्हें आ जाएगा. अरे मसीब, आप बताओ अब इसमें क्या करूं? जो x अंडर रूट का जो डिफरेंशियल बनता है वो तो प्रेजेंट है ही नहीं इधर. अभी इसको बाय पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है. पार्शियल फ्रैक्शन क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है ही नहीं. तो दैट मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन तो लगना नहीं. और जो ये अंडर रूट x है, इसका डिफरेंशियल क्या होएगा? 1/2 अंडर रूट है. ये भी कहीं प्रेजेंट नहीं है, वरना अगर ये कोई भी इस तरह की शक्ल वाली चीज़ होती है ना इधर, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से यूज़ करते हैं, ठीक है. अब सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते बिकॉज इस चीज़ का डेरिवेटिव इज़ नॉट प्रेजेंट. अच्छा, अब बताओ क्या करूँ? इसको मैं किस तरह लिख लेते हैं? इसको हम लिख लेते हैं कि दिस इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय e अंडर रूट x, या फिर अंडर रूट x बुरा लग रहा है तो x पावर ½ dx.
अच्छा, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता था, एक चीज़ को हम चूज़ करते हैं जो ईज़िली डिफरेंशिएबल हो और एक चीज़ को यूज़ करते हैं जो इंटीग्रेटेबल हो. वन इज़ वेरी ईजिली इंटीग्रेटेबल क्योंकि वन क्या होता है, एनी थिंग एक्स पावर 0 इज़ 1, तो +1 डिवाइडेड बाय ये किया तो क्या हो जाएगा, इट इज़ सिंपली x ओवर 1. तो 1 को इंटीग्रेट करना आसान है, ठीक है. सो इसको इंटीग्रेट करते हैं. इसको फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही रह गया, नहीं इंटेग्रल दोनों दफ़ा होता है. ये x हो गया और e x हाफ, ठीक, माइनस x. अब दूसरे का क्या लगता था, डिफरेंशियल. अच्छा, अब डिफरेंशियल क्या होएगा, अब इस पे हाँ ये इंटीग्रेशन का है, ये फॉर्मूला है. इस तरह करके तुम सोच लो कि फॉर्मूला फिर से मैं लिख देती हूँ. फॉर्मूला ऐसे होता है कि अगर इंटीग्रेट कर रहे हो ना u v फ़र्ज़ करो, ठीक है. सो एक का इंटेग्रल लगता है और एक एज इट इज़ आ जाता है, माइनस इंटेग्रल का साइन, एक का इंटेग्रल है और दूसरे का डिफरेंशियल है. अब देखो ना, ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है. अगर मैं इसको दूसरे साइड से भी लिख दूँ ना कि ये फ़र्ज़ करो इसका डिफरेंशियल ऑलरेडी, तो वो उस तरह भी थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है देखने में फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मल तरीके से लिखूँ. सो इट्स जस्ट, इससे बेहतर है कि आप ये याद कर लो कि इन दोनों में से आपने एक चीज़ चूज़ करनी है जो दोनों दफ़ा इंटीग्रेट होएगी, और एक चीज़ ऐसे चूज़ करनी है जो पहली दफ़ा उसी तरह लिख देना है और दूसरी टाइम उसका डिफरेंशियल लिखना है, ठीक है. अब इसका हम डिफरेंशियल लिख रहे हैं विच इज़ 1/2x हाफ माइनस 1 विल बी अ माइनस हाफ, और ये x ये दिस एज इट इज़ आ जाता है. अब ये जो डिफरेंशिएट किया है ना इस वाली एक्सप्रेशन को, ये पिछले चैप्टर पे हम डिफरेंशियल्स पढ़ रहे थे. ये क्वेश्चन में था x पावर हाफ, अंडर रूट क्या होता है. क्योंकि देखो ना, यहाँ दो चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि ये 1 होएगा. फिर देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हों. यहाँ कोई मुझे दो फंक्शंस ऑफ x तो नहीं नज़र आ रहे ना, तो इस तरह कर दिया, जो दूसरा फंक्शन ऑफ x है ना वो x पावर 0 है, एज इन 1 है. अब इस तरह नज़र आ रहा है कि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक. अच्छा, अब आगे चलते हैं. क्योंकि यहाँ कोई इनडेफिनेट इंटेग्रल है तो ये तो ऐसे ही छोड़ देना है. अब इसको बेशक यूँ लिख दो. अच्छा, वहाँ क्या होएगा, हाफ तो बाहर चले गया, ठीक है, और इंटेग्रल अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस अ हाफ, तो क्या रह गया, हाफ. अब उसका देखो, अब ये अवेलेबल है ना उसका इंटेग्रल, इसका सॉरी डिफरेंशियल अवेलेबल है ना इस साइड पे, तो अब सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. डायरेक्टली क्या होएगा कि जब डिफरेंशिएट करते थे ना तो इसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई करते थे. अब इंटेग्रल में क्या होएगा, इसका डिफरेंशियल डिवाइड कर लोगे. अब अलाउड ये इसलिए बिकॉज उसका ये अवेलेबल था, वरना नहीं हम कर सकते थे, ठीक है. अब ये x e अंडर रूट x माइनस अ हाफ इंटेग्रल e, ये जब e x हाफ है डिवाइडेड बाय हाफ x. हाँ, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लूँ, कर देती हूँ उसका सब्स्टिट्यूशन. अच्छा, अब यहाँ ऐसा कर देते हैं, नोट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. इसके लिए बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँ. एग्जैक्टली u ले लेते हैं x हाफ, ठीक है. अच्छा, तो du बाय dx क्या होएगा, इट विल बी हाफ, पावर मल्टीप्लाई होगी, x हाफ माइनस 1 इज़ अ
है साहब, ठीक है। अच्छा, सो अब हमने लिखा डी यू बाई 2 इज़ इक्वल्स टू, बल्कि उस तरह ही छोड़ देते हैं, इस तरह डी एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आज क्या आ जाएगा, डी यू मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस हाफ। सही लिखा है, आई थिंक सो। अच्छा, सो डी एक्स की जगह हमने डाल देना है 2x हाफ डी यू। सही है। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ था x हाफ ई एक्स पावर हाफ डी एक्स, ठीक है। और यहाँ x हाफ छोड़ दिया, या फिर x हाफ की जगह आप क्या लिख सकते हो, x हाफ की जगह क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, राइट। सो x हाफ की जगह मैंने लिख दिया u, अब फिर e पावर u, और इसकी जगह क्या लिखना है, dx की जगह 2, और x हाफ था क्या, वो तो u के बराबर था। हाँ, ये देखो ना डी एक्स, ठीक है, ये देखो डी एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, तो वो इस पूरे एक्सप्रेशन से हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ लिख दिया 2u डी यू। ये तो फिर से प्रॉब्लम नहीं आ गया, यू स्क्वायर ई यू डी यू। ये तो हम फंस गए, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं किया मैंने, देखते हैं या कोई मैथमेटिकल एरर। दिस इज द सेम एज 1/2x हाफ। ओ हाँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई गलत किया, ये है 2x हाफ डी यू। सही है, अब सही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि ये बनता है डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू 1/2x हाफ, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब देखो, तो वो तो वही है, तो गलती तो नहीं की हुई थी सही था। ये तो फिर से हम फंस गए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, उसी वाले को कर लें फिर उसी वाले को कर लें, एक्स को फिर कैंसिल हो जाएगा। किस वाले को, मतलब सब्स्टिट्यूशन रहने थे, जो ऊपर एक्स की इंटीग्रेशन कह रहे थे वो कर लेते हैं। मतलब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें फिर से, मुझे लगता है यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ज़्यादा ईजियर है करना, वहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत मुश्किल नहीं है, इधर करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ईजियर नहीं है। करके बताओ कैसे करेंगे, मुझे लगता है यहाँ ईजियर है। देखो, इसके अब 10 मार्क्स होने चाहिए इस क्वेश्चन के। अब ये 2 हो गया, मैंने ब्रैकेट फुल डाल दी, और मैंने कहा कि ई यू को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, यू स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ई यू एज इट, ये इंटेग्रल एज इट इज़, और डिफरेंशियल क्या था 2u। अब देखो ना, ये अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ 2e यू स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4e यू। अब बताओ, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये अच्छा क्वेश्चन था बाय द वे, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगी है। अब ये हो जाएगा क्योंकि उसका इंटीग्रल 1 होता है, डिफरेंशियल 1 होता है। इसको इंटीग्रेट किया, दिस एज इट इज़, इसको इंटीग्रेट किया, इसका डिफरेंशियल 1। नाउ अब ख़त्म हुई है जाके, बताओ क्या लिखूँ अब, यू स्क्वायर माइनस 4 यू माइनस यू, ठीक है। अच्छा, अब खोल देते हैं 2e यू स्क्वायर माइनस 4e यू प्लस
4EU। सो अब ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके अंदर सबसे यहाँ डालेंगे तो वो आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो फाइनल आंसर। इसको एक और दफ़ा फिर से करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये चल रहा था कि x e अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, उसके बाद आया माइनस हाफ, इंटेग्रल आया x हाफ e हाफ। ठीक है, इसके बाद हमने यूज़ की थी सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या किया, उसके बाद रिपीटेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। इसलिए आई वांट ना कि हम सिलेबस ख़त्म करके जितनी भी पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, बिकॉज अब देखो एक दफ़ा इस तरह का क्वेश्चन देख लोगे ना, फेमिलियर हो जाएगा, तो यू विल नो कि ऐसी ऑप्शन आ सकती है कि बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ जाए। अब बताओ इसको ज़रा फाइनल तरीके से लिखो। e अंडर रूट एक्स था और ये माइनस हाफ तो हमने छोड़ दिया था, और इसको हम बाद में अलग से इसको हम एवेल्यूएट कर रहे थे। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ से रफ वर्क शुरू किया कि हम इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं। हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की, फिर उसी को सब्स्टिट्यूशन में हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, उसको बार बार सॉल्व करके अब यहाँ आ गया आंसर। ठीक है, और हमने u क्या अज्यूम किया था, व्हाट वाज u वाज एन अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, सो अ फाइनल आंसर में हमें ये पूरा इन अ रो लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, इट इज़ 2e अंडर रूट x। अंडर रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इटसेल्फ, माइनस 4e अंडर रूट x, एंड u की जगह अंडर रूट x प्लस 4e अंडर रूट x। अब या फिर इधर ही आंसर छोड़ दो, लेकिन मैथमेटिकली ना अच्छा नहीं समझा जाता कि इस तरह करके आप आंसर छोड़ दो। दे ऑब्वियसली प्रेफर कि यू शुड सिंप्लीफाई इट। मार्क्स में शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इट्स जस्ट मैथमेटिकली इट्स नॉट अप्रिशिएटेड टू लीव एन आंसर लाइक दिस। टाइम कम हो तो सिंप्लीफाई ना करना, दैट्स माई सजेशन। अब सिंप्लीफाई के अंदर नज़र आ रहा है कि e अंडर रूट एक्स हर एक किसी के साथ आ रहा है। फर्स्ट का कोफिशेंट x है, अगली का कोफिशेंट क्या है, माइनस x आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x एंड माइनस 2 खाली। सही है कि नहीं, ये देखो ना, ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ये रह जाएगा माइनस x, तो यहाँ माइनस x लिख दिया। सही है, फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और फिर ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट x। सही है, फिर ये 2 2 ज़ा 4 तो 2 हो गया, और ये माइनस का साइन था इसलिए माइनस रह गया। सही है, अब क्या हो जाएगा, वो x और x तो कैंसिल हो गया और पीछे ये रह गया। सो इट सिंप्लीफाइज टू अ 2e अंडर रूट x and you have an under root x minus 1। अब मुझे लगता है, अब आई डोंट नो, हम मार्किंग स्कीम देखेंगे 10 to 15 मार्क्स तो होना चाहिए ना जितनी दफ़ा। एक तो सब्स्टिट्यूशन भी उन्होंने चेक की है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी चेक किया है, सिर्फ बीच में बस मेहरबानी करके पार्शियल फ्रैक्शन चेक नहीं किया, बाकी सब कुछ चेक किए। हाँ हो सकता है। ये कौन सा क्वेश्चन था, दिस वॉज 4.1। ये आंसर यही है ना, प्लस अ कांस्टेंट, यही आंसर। प्लस एंड पे कोई भी कांस्टेंट डालो बिकॉज इंडेफिनिट था इंडेफिनिट। अच्छा अब बताओ, शो दैट, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, यू कैन सी इट ऑन, लेकिन प्लीज़ लिखा करो यार, तुम सिर्फ देख रहे हो तो आई वांट यू टू लिखते हो बाय हैंड। हाँ सही है, इकोनॉमिक्स फिर भी देख के समझी जा सकती है, बट फॉर मैथ यू नीड टू लाइक प्रैक्टिस इट आउट। अच्छा मसीह बताओ, शो दैट दिस
एक्सप्रेशन। हाँ थोड़ा तो घूमने में रहता है। 1 प्लस 2 over x square minus 4 is equals to x square minus 4 plus 2 over x square minus 4, which is equals to x square minus 2 over x square minus 4, which is basically x square minus 2 over x plus 2 and x minus 2. सही, क्योंकि ये क्या है, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है ना। अच्छा, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 x minus 2 is equals to a constant a over, मुझे लगता है a नहीं आना चाहिए अब क्योंकि वहाँ ऊपर स्क्वायर है ना। यहाँ कोई, यहाँ तो स्क्वायर, यहाँ तो आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। पहले जो हम कर रहे थे वहाँ तो नंबर होता था, फर्ज करो कोई, मतलब इट वाजंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे ख्याल से इसका ये अब a नहीं रख सकते। ए एक्स प्लस बी, पता है मुझे खुद पार्शियल फ्रैक्शंस भूल गए हैं, इसकी उसमें देखते हैं वो क्या कहता है। मेरे नहीं ख्याल से क्वाड्रेटिक, देखो अच्छा हाँ ए और बी रखा हुआ है, हाँ लेकिन उसने ए और बी छोड़ा हुआ है फिर आई गेस। अच्छा नहीं, वो कह रहा है इट इज़ नॉट करेक्ट टू राइट, इट इज़ नॉट करेक्ट टू राइट। हाँ तो अच्छा वो अलग, ये तो थोड़ा अनफेयर नहीं हो गया ना भाई। वो बताऊँ क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि हाँ पार्शियल, क्या वैसे ये मेरे ख्याल से तो ये भी शुड वर्क, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर बिकॉज ये मैं खुद ही अपनी कोई रॉकेट साइंस मैंने बना लिया है, मुझे पार्शियल फ्रैक्शंस किए हुए टाइम हो गया। वो कह रहा है कि हम ना इसको इस तरह लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसी तरह मतलब ये जो भी ये ठीक है, और यहाँ लिखते हैं फिर माइनस 2 ओवर x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ठीक है, तो ये तो हमारे वो टिपिकल पार्शियल फ्रैक्शन वाले स्टाइल से हो सकता है ना। वो अभी देखते हैं इसको। अच्छा यहाँ इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये हो गया 2 एक्स प्लस 2 एंड x माइनस 2। अच्छा अब ये तो हम इसको कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, उसका सोचो हल। मेरे ख्याल से तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो सकता है, क्योंकि देखो एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो 2x हो गया, दूसरी तरफ डेरिवेटिव लिया तो 2 रह गया, तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो कुछ भी, मतलब ये इसका डेरिवेटिव ले लेके ख़त्म हो जाता है। इसको बार बार इंटीग्रेट करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर ना होता ना तो हम इसको कर सकते थे, मतलब सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो सकती थी, बिकॉज फिर 2x आ जाता इसका डिफरेंशियल और फिर x ऊपर प्रेजेंट होता। सो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो वो हम वो नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज़ कर सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये होएगा बाय पार्ट्स। देख लेते हैं वैसे उसने कैसे किया। उसने सॉल्व ही नहीं किया, वेरी कन्वीनियंट। है उसने ये लिख दिया, ये कैसे कैंसिल आउट हो जाता है।
कैंसिल आउट तो नहीं होता, अनलेस इसको इस तरह लिख रहा हो कि यहाँ ये 1/1 माइनस 4/x², इस तरह करके। नहीं, इसको उसने x कैसे बना दिया? उसका इंटेग्रल x लिखा है एक्चुअली। ये मतलब ये थोड़ी उसने चीटिंग की हुई है। उसने लिख दिया है कि इंटेग्रल ऑफ x² माइनस 4 dx का आंसर आ रहा है x, ठीक है। ये हमें अब हम इसको तो करेंगे बाय पार्ट्स, निकालना होगा, ठीक है। सो हम निकालते हैं, इसका आंसर x आना चाहिए। सो इसको हमें करना पड़ेगा बाय पार्ट्स। अच्छा रिमेंबर, जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये नहीं अब इसके यहाँ ना अब कंटिन्यू नहीं करनी वर्किंग इसकी और इसकी, ठीक है। आपने इसको अलग से करना है और उसको अलग से करना है ना, पेज में कभी भी जगह नहीं बचती, राइट। तो जब भी ऐसी चीज़ आए ना जो तुम्हें शक हो रहा हो कि पेज अब ख़त्म हो जाएगा, तो नेवर डू इट, उसको सेक्शंस में डिवाइड करो और अलग अलग करके सॉल्व करो, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस मुझे पता है कि अगर मैंने एक ही पेज पे शुरू किया तो ये फिट नहीं आना कहीं से। सो अब उसको मैंने अलग से एग्जामिनर को कहा कि चलो ए लिख दिया, पार्ट ए किया, अलग कर दिया। मैंने कहा मैं पहले इंटेग्रल निकाल रहे हैं 1/x + 2 x - 2 dx का, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं a/x + 2 + b/x - 2 dx, ठीक है। तो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि आपने उसके सेक्शंस बना दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखें हम? 2 = a x - 2 LCM लिया, ठीक है। कॉमन डिनोमिनेटर बना दिया और फिर दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, जब x की वैल्यू 2 है तो a के साथ तो 0 हो जाएगा, राइट। तो a ख़त्म हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, 4b रह गया। सो b की वैल्यू क्या आ गई, 2/4 विच इज़ 1/2। अच्छा, और जब मैंने x की वैल्यू -2 ले ली तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -4a हो गया और वहाँ तो 0 रह गया, राइट, बिकॉज b के साथ -2 + 2 तो 0 हो गया। सो यहाँ a की वैल्यू मिल गई -1/2। सो देयरफॉर हम ये सारा कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर तुम्हें याद है क्या लगेगा? अच्छा, अब b पॉजिटिव है, पहले लिख देते हैं, 1/2 इंटेग्रल ऑफ 1/x - 2 dx। a नेगेटिव है तो -1/2 बाहर गया और a के साथ 1/x + 2। मुझे बताओ कि उस जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट है ना? तुम किधर हो, पीछे है क्या? फिर से कनेक्ट नहीं हुआ? क्या तो है, कनेक्ट हो गया। तो यहाँ तो बात हो रहा है, a के नीचे है x + 2, तो मैंने a के नीचे x + 2 ही लिखा है। मैथमेटिकली अच्छा नहीं समझा जाता टू स्टार्ट विद ए नेगेटिव नंबर, इसलिए मैंने b वाला पहले लिख दिया। मतलब समझो कि मैंने उसको रिप्लेस कर दिया बिकॉज b मुझे पॉजिटिव नंबर नज़र आ रहा है। सो आई रोट इट लाइक दिस इंस्टेड। अच्छा, आगे सही है। ये देखो, यही था ना दूसरा वाला।
तो आ जाते हो यहाँ तक तो बताना। तो यहाँ एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है कि इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ तो 2x लिखना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि ये अलाउड है कि नहीं। देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, अगर सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं x² - 4 तो वो तो फिर भी चलो ट्राई कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। लेट्स डू सब्स्टिट्यूशन। अच्छा u ले लेते हैं x² - 4, सो देयरफॉर du आ जाएगा 2x dx। अच्छा x² की वैल्यू क्या आ जाएगी u + 4, ठीक है। सो इंटेग्रल बन गया u + 4, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ हो जाएगा, नॉट बैड। और यहाँ आ जाएगा 2 एक्चुअली dx हमें चाहिए ना, इसको सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो आ जाएगा du ओवर 2x। सो x क्या होएगा, फंस नहीं जाएंगे फिर से, नहीं ठीक रहेगा। du ओवर 2x क्या हो जाएगा, इट विल बी द अंडर रूट ऑफ u + 4। सही लिखा, कोई गलती की तो बता देना। यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ u + 4, ठीक है। सो व्हाट डज दिस बिकम, वो अब अंडर रूट ऊपर चले जाएगा, तो स्पेस कर देते हैं नेक्स्ट। अच्छा दिस विल बी इक्वल्स टू u + 4 हाफ एंड ये 1 ओवर u भी हाफ है। दोनों की पावर सेम है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, u + 4 ओवर u होल पावर हाफ। बताओ कर सकते हैं ना, क्योंकि उस पर भी हाफ था, उस पर भी हाफ था। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 + 4u, लेकिन फिर भी यहाँ तो पावर हाफ आ रही है, अब क्या करें, फंस नहीं गए। फंस ही गए हैं फिर से। ये तो हम सर्कुलर तरीके से जा रहे हैं। अब इसका आंसर उसने लिखा हुआ है = x, मतलब u + 4 आना चाहिए इसका आंसर। कैसे आएगा u + 4, कोई गलती की है हमने यहाँ, बताओ। ये -हाफ ही था ना, हाफ किस तरह डाल दिया, यहाँ हाफ तो था ही नहीं। तुमने नहीं मुझे कहा, मैं पूछती आ रही हूँ कि मेरे को गलती तो नहीं की। अच्छा बताओ, यहाँ अब मेरी हेल्प करो करेक्शन में। यहाँ क्या आ जाएगा, x² - ये ऐसे हो जाएगा, u की जगह आ गया ये, अच्छा x²। अच्छा सो अब लिखते हैं, हाईलाइट कर देती हूँ। x² की जगह हमने ये डालना है, इसकी जगह हमने ये डालना है, और dx की जगह ये डालना है। इसको भी ये बाकी तो ठीक लिखा है ना, बाकी तो ठीक है, मतलब कि ये जो dx है इसकी पावर क्या है कि x² - 4 की जब हम ऊपर लेके गए -1 हो जाएगी ना, ये अब सही है।
है ना, अब सही हो गया। देखो तो ब्रेन काम ही नहीं कर रही। अच्छा, आप लिखना शुरू करते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिखना है u + 4, ठीक है, और u⁻⁻1, और यहाँ क्या हो जाएगा du/, ये बाकी ठीक लिखा है ना, 2x ही था और x की वैल्यू ठीक है, u + 4 हाफ और यहाँ 2 है। अब सही है। अच्छा, अब आगे इसको भी करेक्ट करके लिखते हैं। अच्छा, हाफ तो चले गया बाहर, 1/2 गया बाहर, और ये हो गया u + 4, 1 - ½ विल बी अ हाफ, एंड लेकिन वहीं के वहीं प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ओवर u हो गया, ये फंस गए हैं फिर से। नो वंडर उसने स्टडी गाइड में भी सॉल्व नहीं किया वो। बस फिर हम भी छोड़ देते हैं, उसने नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। घर जाके सोचती हूँ कैसे करना है, क्योंकि अब क्या, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, बेहतर था पहले ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते। ट्राई करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ट्राई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बताओ किस, उसने खुद ही जान छुड़ाई है अपनी। अच्छा, इसको एज इट इज़, और इसका नहीं, ये भी नहीं हो सकता, -1, वो तो लॉग होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लग सकता। हो सकता है उसने ना ये तो नहीं कर दिया, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ x² हो ही ना, अगर x होता फिर तो हो जाता आराम से, है ना। चलो अब छोड़ दो इसको, इसमें कोई मसला है क्वेश्चन के अंदर। एक्चुअली हम ChatGPT से भी पूछ सकते हैं, पूछो, बल्कि तुम्हारे पास है पिक्चर लेके, उससे पूछो कि हाउ डू वी सॉल्व दिस। मैं पूछती हूँ। My ChatGPT. हो सकता है वैसे कि और भी तो ऑब्वियसली टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ कर सकते हैं, बट वो आउट ऑफ दिस हो 2x कह रहा है, करेक्ट ले, देखो जी, सब्स्टिट्यूशन वो कह रहा है यूज़ करो, u = 2 secant थीटा, यूज़ दिस। नहीं तो फिर ये नहीं कर सकते। नहीं, एक तो सिलेबस में नहीं है, दूसरा जब इस तरह की सब्स्टिट्यूशंस होती हैं ना तो वो क्वेश्चन में गिवन होती हैं, तो बहुत ऑब्वियस होती हैं ना सब्स्टिट्यूशन, वो नहीं देते, लेकिन ये तो लेस ऑब्वियस है ना, तो ये तो उसको मतलब ये तो देना चाहिए था। सो दैट इज़ वाई ये हमसे नहीं हो रहा था, बिकॉज ये सब्स्टिट्यूशन ही गलत है। ठीक है, चलो एटलीस्ट एक चीज़ हमें समझ आ गई कि देख के हमें ये पता चल गया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लग सकता, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता, तो एटलीस्ट ये एक इंस्टिंक्ट हमारी ठीक थी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होएगा। ठीक है, एंड वो हमारा कसूर नहीं है कि उसने हमें सब्स्टिट्यूशन दी भी नहीं थी। ठीक है, सो दिस वाज आई थिंक अ गुड ट्राई फॉर अ फेयरली ओके ट्राई। अच्छा, वैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ हाफ आना चाहिए, क्यों कह रहा है हाफ आना चाहिए? देखो गलत कह रहे हैं ना। पता नहीं क्यों कह रहा है, यहाँ पानी है ना,
कहाँ से डाला था मैंने ये? एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने डाली थी ये, एंड देन यू, हाँ तो -1 ही था। आई थिंक उसने ChatGPT निकलती गलती है। खैर ये सब्स्टिट्यूशन हमारी कभी भी नहीं हमें समझ आनी थी कि कैसे करनी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में तो अब फिर हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बल्कि